और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में आईआईटी बाबा को जमानत पर छोड़ा गया है। कमरे में नशीला पदार्थ मिलने के बाद हिरासत में लिया गया था। आईआईटी बाबा के कमरे में नशीला पदार्थ मिला था। आईआईटी बाबा के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। आपको जानकारी दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर में आईआईटी बाबा को जमानत पर छोड़ दिया गया है। कमरे में नशीला पदार्थ मिलने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। आईआईटी बाबा के कमरे में नशीला पदार्थ मिला। आईआईटी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पहले भी लगातार तमाम बड़े आरोप जो हैं वो लगते आए हैं। इस पूरे मामले पर आईआईटी बाबा से बात की हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा ने। सुनिए। हैप्पी बर्थडे तो बोल दो पहले। अरे यार 4 बार हो गया लाइक। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो तो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो। हाँ वो प्रसाद का ही था वो। तो मैंने खुद ही चेकिंग भी नहीं, मैंने खुद ही बोला हमारे प्रसाद का रखा हुआ है। वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं उनको भी बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर जी। मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता ना इन्हें भारत के अंदर। बट ठीक है जो भी है। चाय पीने चल रहे हैं ना अभी, चलो ना आप लोग भी चलो ना। आईआईटी हाँ वो बता दो। आईआईटी बाबा जयपुर में है और एक एफआईआर जयपुर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। सर क्या क्या एफआईआर दर्ज की गई? नहीं एनडीपीएस की कोई एफआईआर दर्ज? हाँ वो एनडीपीएस वाली जो है। क्या बोला जयपुर? क्या वो 320 क्या ऐसे वाला कुछ है ना? क्या तलाशी में मिला? नहीं वो एक छोटे से पूजा का ना गांजा था। हाँ। आपको क्या आपत्ति थी? आपत्ति मतलब आपको दिक्कत थी जयपुर पुलिस अगर चेकिंग कर? उनका ये कहना है कि आप नहीं कर सकते इसका सेवन। हाँ मतलब वो लाइक वो वैसा है ना कि वो साधु के लिए तो वैसे मान लेते हैं बट वो लीगल के हिसाब से तो नहीं है। वो दोनों साइड से फंस जाता है इंसान अब कि वो कैसे करे भाई इसको डील सिचुएशन को। आपने लाइव में कहा, आप जो लाइव कर रहे थे उस वक्त आपने कहा कि महाकुंभ में सारे साधु कर रहे थे, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं मैं उसको वैसे देख रहा हूँ तर्क के हिसाब से अब कि यदि तुम फिर उसको करोगे तो फिर कोई भी बाबा तुमको ओपनली पीते हुए दिखेगा तो इसका मतलब इलीगल काम कर रहा है वो, है ना। अब आपने ऐसा चेकआउट कर दिया या आप यहीं रहेंगे क्या? ये चाय पीने चल रहे हैं ना अभी तो यार, चाय पीने चल रहे। कुछ कहा है आपको यहीं रहना है, जयपुर में ही रहना आपको? कुछ ऐसा कुछ नहीं। कॉपी वगैरह दी आपको एफआईआर? नहीं अभी तो कुछ नहीं मिला है। पहले बार हुआ ना मेरे साथ, मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्या होता है, क्या कैसे होता है। आईआईटी बाबा जयपुर पहुंचे हुए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है बाबा के केस में। एनडीपीएस से जुड़ी एफआईआर है। मादक पदार्थ जो है गांजा बरामद हुआ है चेकिंग के दौरान। आज पूरे घटनाक्रम में जयपुर पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। आईआईटी बाबा ने नशीला पदार्थ रखने की बात कबूली है। न्यूज नेशन से बातचीत में आईआईटी बाबा बोले, मेरे पास नशीला पदार्थ था इसीलिए एफआईआर हुई। जयपुर में आईआईटी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आईआईटी बाबा के कमरे से मिला है नशीला पदार्थ, जिसको लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। आईआईटी बाबा के कमरे में पुलिस ने छापा मारा था। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब छापा पड़ा? कितने अमाउंट में वो नशीला पदार्थ उनके घर से मिला? किस तरीके से कार्रवाई अब लगातार की जा रही है? देखिए, पिछले 2 दिन से आईआईटी बाबा अभय सिंह जो हैं वो जयपुर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। रिद्धि सिद्धि चौराया है जयपुर का, जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ एरिया में आता है। उसी के पास एक निजी होटल है, वहाँ ये अपना डेरा डाले हुए थे। आज जयपुर पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक एक पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई कि अभय सिंह सुसाइड कर सकते हैं, खुदकुशी कर सकते हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए पुलिस जब कमरे तक पहुँची, होटल के रूम तक पहुँची और तलाशी ली तो खुद ये बात अभय सिंह की तरफ से, बाबा की तरफ से बताई गई है कि किस तरीके से नशे की हालत में उसने इस तरह की बात को कह दिया था। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि 1.5 ग्राम जो गांजा है, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अलाउ नहीं होता, आप इस तरीके से किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आप बाहर जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करें। 1.5 ग्राम जो है वो गांजा बरामद, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था। अभय सिंह के साथ में जो एक शख्स मौजूद था उसकी तरफ से जमानत दी गई, इसलिए फ़िलहाल छोड़ दिया गया है आईआईटी बाबा को। लेकिन
जयपुर पुलिस की जो जांच है इस पूरे घटनाक्रम में जारी रहेगी। दरअसल 2 दिन से आईआईटी बाबा है वो जयपुर में मौजूद है और लगातार कुछ इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनको डालने का सिलसिला जो है वो लगातार ठीक है आशुतोष, आप लगातार बने रहिए। एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है आईआईटी बाबा को लेकर जयपुर पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। सुसाइड की कोशिश की मिली थी खबर, जैसा कि हमारे सहयोगी आशुतोष बता रहे हैं कि जो जानकारी पुलिस तक पहुंची उसके आधार पर ही पुलिस ने होटल पहुंचकर अभय सिंह के घर में छापा मारा। अभय सिंह के सुसाइड की कोशिश की खबर मिली थी। सुसाइड की कोशिश की खबर पर पुलिस होटल पहुंची। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के कमरे में नशीला पदार्थ मिला। आशुतोष लगातार बने हुए। आशुतोष, पुलिस ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमें पहले जानकारी मिली थी कि अभय सिंह जो हैं वो सुसाइड करने वाले हैं और वहां पर गए, छापा मारा तो नशीला पदार्थ भी मिला। देखिए बिल्कुल जैसा मैं बता रहा था कि पुलिस के कंट्रोल रूम पे एक सूचना मिली थी। अब किस तरीके से पुलिस को ये सूचना मिली, ये सूचना देने वाला व्यक्ति कौन था, ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पुलिस इसको सामने रख सकती है। लेकिन पुलिस की टीम, क्योंकि जो थाना क्षेत्र है वो शिप्रापत थाना आता है, तो वहाँ की टीम और स्पेशल की जो टीम थी वो होटल के कमरे तक पहुँची जहाँ पे आईआईटी बाबा रुके हुए थे। कमरे की तलाशी ली गई, पूछताछ की गई तो आईआईटी बाबा ने जो कहा है पुलिस को वो ये कि वो नशे की हालत में उसने इस तरीके का जो बात है उसको कहा है कि वो सुसाइड कर लेंगे। अपने लाइव के दौरान जिस वक्त पुलिस करीब 2 घंटे तक मौजूद थी, आज दोपहर की ये पूरा घटनाक्रम है और आपको बता दूं करीब 2 घंटे तक जयपुर पुलिस आईआईटी बाबा के होटल के रूम के अंदर रही। पूरी जांच पड़ताल चली है और जो पूछताछ है वो हुई है। इस दौरान बार बार अभय सिंह आमतौर पर जिस तरीके से लाइव करने की कोशिश करते हैं, हर घटनाक्रम को अपने मोबाइल से लाइव करने की कोशिश करते हैं, वही उन्होंने करने की कोशिश की। काफ़ी बार जयपुर पुलिस ने मना भी किया कि आप इस तरीके से मत कीजिए क्योंकि हम अपनी जाँच कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। एक कैप्शन लिखा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन सब की मुझे ज़रूरत है। और जब न्यूज़ नेशन से उन्होंने बातचीत की बाहर आने के बाद में, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, उन्होंने कबूला इस बात को कि उनके पास में गांजा था और इसीलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत में उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आधिकारिक तौर पर जयपुर पुलिस की तरफ से बयान भी, स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है कि आखिर किस तरीके से जयपुर पुलिस को कंट्रोल रूम पर सूचना मिली, क्यों होटल के कमरे में पुलिस पहुंची। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर में आईआईटी बाबा को जमानत पर छोड़ा गया है। कमरे में नशीला पदार्थ मिलने के बाद हिरासत में लिया गया था। आईआईटी बाबा के कमरे में नशीला पदार्थ मिला था। आईआईटी बाबा के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। आपको जानकारी दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में आईआईटी बाबा को जमानत पर छोड़ दिया गया है। कमरे में नशीला पदार्थ मिलने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। आईआईटी बाबा के कमरे में नशीला पदार्थ मिला। आईआईटी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पहले भी लगातार तमाम बड़े आरोप जो हैं वो लगते आए हैं। इस पूरे मामले पर आईआईटी बाबा से बात की हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा ने, सुनिए। हैप्पी बर्थडे तो बोल दो पहले। अरे यार 4 बार हो गया लाइक। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो, तो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो, हाँ वो प्रसाद का ही था। वो तो मैंने खुद ही चेकिंग भी नहीं, मैंने खुद ही बोला आए प्रसाद का रखा हुआ है। वो आए तो पता नहीं क्या किसी के कि किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं उनको भी बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपनली पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर जी। मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता ना इन्हें भारत के अंदर। बट ठीक है जो भी है, चाय पीने चल रहे हैं ना, फिर चलो ना आप लोग भी चलो ना। आईआईटी, हाँ वो बता दो। आईआईटी बाबा जयपुर में है और एक एफआईआर जयपुर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। सर क्या क्या एफआईआर दर्ज की गई? नहीं एनडीपीएस की कोई एफआईआर दर्ज? हाँ वो एनडीपीएस वाली जो है। क्या बोला जयपुर? क्या वो 320 क्या ऐसे वाला कुछ है ना? क्या तलाशी में मिला? नहीं वो एक छोटे से पूजा का ना गांजा था। हाँ। आपको क्या आपत्ति थी? आपत्ति मतलब आपको दिक्कत थी जयपुर पुलिस अगर चेकिंग कर, उनका ये कहना है कि आप नहीं कर सकते इसका सेवन। हाँ मतलब वो लाइक वो वैसा है ना कि वो साधु के लिए तो वैसे मान लेते हैं, बट वो लीगल के हिसाब से तो नहीं है। वो दोनों साइड से फंस जाता है इंसान। अब कि वो कैसे करे भाई इसको डील सिचुएशन को। आपने लाइव में कहा, आप जो लाइव कर रहे थे उस वक्त आपने कहा कि महाकुंभ में सारे साधु कर रहे थे, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं मैं उसको वैसे देख रहा हूँ तर्क के हिसाब से। अब कि यदि तुम फिर उसको करोगे तो फिर कोई भी बाबा तुमको ओपनली पीते हुए दिखेगा तो इसका मतलब इलीगल काम कर रहा है वो, है ना। अब आपने ऐसा चेकआउट कर दिया या आप यहीं रहेंगे क्या? ये चाय पीने चल रहे हैं ना अभी तो यार,
चाय पीने से। उसने कुछ कहा है आपको यहीं रहना है, जयपुर में ही रहना है आपको, या कुछ ऐसा कुछ नहीं, कॉपी वगैरह दी आपको एफआईआर? नहीं अभी तो कुछ नहीं मिला है। पहले बार हुआ ना मेरे साथ, तो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे होता है। आईआईटी बाबा जयपुर पहुंचे हुए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है बाबा के केस में, एनडीपीएस से जुड़ी एफआईआर है। मादक पदार्थ जो है गांजा बरामद हुआ है चेकिंग के दौरान। आज पूरे घटनाक्रम में जयपुर पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, आईआईटी बाबा ने नशीला पदार्थ रखने की बात कबूली है। न्यूज नेशन से बातचीत में आईआईटी बाबा बोले, मेरे पास नशीला पदार्थ था इसीलिए एफआईआर हुई। जयपुर में आईआईटी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आईआईटी बाबा के कमरे से मिला है नशीला पदार्थ, जिसको लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। आईआईटी बाबा के कमरे में पुलिस ने छापा मारा था। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब छापा पड़ा, कितने अमाउंट में वो नशीला पदार्थ उनके घर से मिला, किस तरीके से कार्रवाई लगातार की जा रही है? देखिए, पिछले 2 दिन से आईआईटी बाबा अभय सिंह जो हैं वो जयपुर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। रिद्धि चौराया है जयपुर का, जो कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ एरिया में आता है। उसी के पास एक निजी होटल है, वहाँ ये अपना डेरा डाले हुए थे। आज जयपुर पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक एक पुलिस कंट्रोल रूम पे सूचना दी गई कि अभय सिंह सुसाइड कर सकते हैं, खुदकुशी कर सकते हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए पुलिस जब कमरे तक पहुँची, होटल के रूम तक पहुँची और तलाशी ली, तो खुद ये बात अभय सिंह की तरफ से, बाबा की तरफ से बताई गई है कि किस तरीके से नशे की हालत में उसने इस तरह की बात को कह दिया था। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि 1.5 ग्राम जो गांजा है, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अलाउ नहीं होता, आप इस तरीके से किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आप बाहर जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करें। 1.5 ग्राम जो है वो गांजा बरामद, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था। अभय सिंह के साथ में जो एक शख्स मौजूद था उसकी तरफ से जमानत दी गई, इसलिए फ़िलहाल छोड़ दिया गया है आईआईटी बाबा को। लेकिन जयपुर पुलिस की जो जांच है इस पूरे घटनाक्रम में जारी रहेगी। दरअसल 2 दिन से आईआईटी बाबा है वो जयपुर में मौजूद है और लगातार कुछ इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनको डालने का सिलसिला जो है वो लगातार ठीक है आशुतोष, आप लगातार बने रहिए। एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है आईआईटी बाबा को लेकर, जयपुर पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। सुसाइड की कोशिश की मिली थी खबर, जैसा कि हमारे सहयोगी आशुतोष बता रहे हैं कि जो जानकारी पुलिस तक पहुंची उसके आधार पर ही पुलिस ने होटल पहुंचकर अभय सिंह के घर में छापा मारा। अभय सिंह के सुसाइड की कोशिश की खबर मिली थी। सुसाइड की कोशिश की खबर पर पुलिस होटल पहुंची। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के कमरे में नशीला पदार्थ मिला। आशुतोष लगातार बने हुए। आशुतोष, पुलिस ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमें पहले जानकारी मिली थी कि अभय सिंह जो हैं वो सुसाइड करने वाले हैं और वहां पर गए, छापा मारा तो नशीला पदार्थ भी मिला। देखिए, बिल्कुल जैसा मैं बता रहा था कि पुलिस के कंट्रोल रूम पे एक सूचना मिली थी। अब किस तरीके से पुलिस को ये सूचना मिली, ये सूचना देने वाला व्यक्ति कौन था, ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पुलिस इसको सामने रख सकती है। लेकिन पुलिस की टीम, क्योंकि जो थाना क्षेत्र है वो शिप्रापत थाना आता है, तो वहाँ की टीम और स्पेशल की जो टीम थी वो होटल के कमरे तक पहुँची जहाँ पे आईआईटी बाबा रुके हुए थे। कमरे की तलाशी ली गई, पूछताछ की गई, तो आईआईटी बाबा ने जो कहा है पुलिस को वो ये कि वो नशे की हालत में उसने इस तरीके का जो बात है उसको कहा है कि वो सुसाइड कर लेंगे। अपने लाइव के दौरान जिस वक्त पुलिस करीब 2 घंटे तक मौजूद थी, आज दोपहर की पूरा घटनाक्रम है और आपको बता दूं करीब 2 घंटे तक जयपुर पुलिस आईआईटी बाबा के होटल के रूम के अंदर रही। पूरी जांच पड़ताल चली है और जो पूछताछ है वो हुई है। इस दौरान बार बार अभय सिंह आमतौर पर जिस तरीके से लाइव करने की कोशिश करते हैं, हर घटनाक्रम को अपने मोबाइल से लाइव करने की कोशिश करते हैं, वही उन्होंने करने की कोशिश की। काफ़ी बार जयपुर पुलिस ने मना भी किया कि आप इस तरीके से मत कीजिए क्योंकि हम अपनी जाँच कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। एक कैप्शन लिखा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब की मुझे ज़रूरत है। और जब न्यूज़ नेशन से उन्होंने बातचीत की बाहर आने के बाद में, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, उन्होंने कबूला इस बात को कि उनके पास में गांजा था और इसीलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत में उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आधिकारिक तौर पर जयपुर पुलिस की तरफ से बयान भी, स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है कि आखिर किस तरीके से जयपुर पुलिस को कंट्रोल रूम पर सूचना मिली, क्यों होटल के कमरे में पुलिस पहुंची। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।